हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो यहाँ हम पिछले वीडियो तक डिस्कस कर रहे थे IUPAC नेमिंग के बारे में। और जो IUPAC नेमिंग है उसमें हमने अभी शुरुआत ही की थी। समझ लीजिए कि उसमें मैंने आपको सिर्फ जो स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, अनब्रांच चेन है, उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड की नेमिंग करनी बताई थी। यानी अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कीजिए और जो कार्बन नंबर है वो काउंट कीजिए और सिंगल बॉन्ड के आधार पर एन लगा दीजिए। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए। वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, आपको थोड़ा हिंट तो मिल ही गया होगा कि अगर हम सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगा रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन YNE लगा देंगे, काम हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे पिछले वीडियो में ये नंबर ऑफ लिखे हुए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन भी लिखे हुए हैं और इसमें साथ में मैं ये सफिक्स भी लिख देता हूँ, एन, इन और आइन। इसके फॉर्मूले हमने देखे थे, CN H2N+2, इसका CN H2N देखा हमने और इसका बता देता हूँ CN H2N-2। अब ये कैसे होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, मान लीजिए ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर वैलेंसीज हाइड्रोजन की कम कर देते हैं। देखिए ये मैंने कैसे कम की वो आप खुद भी बना सकते हैं। जब आप खुद एग्जांपल लिख रहे हो तो मान लीजिए मैंने CH3 आपको बताया कि स्टार्टिंग में CH3 लिखो, बाद में CH3 लिखो, बीच में CH2 लगा दो। तो अगर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है, एक बार तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आप खुद लिख रहे हैं, ठीक है। एक तरीका और है इसमें कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल बहुत सारे करना चाहते हैं, खुद लिखना चाहते हैं, तो जैसे आप पहले तो ये लिख लो, कितनी भी लंबी चेन, वैसे 10 तक आपको नंबरिंग बताई गई तो 10 से ज़्यादा ना बनाए। आपने मान लीजिए ऐसे लिखा, CH3 दोनों कॉर्नर पे, CH2 बीच में। अब आप डबल बॉन्ड लगाना चाहते हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड अगर आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगाया, तो जैसे ही आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो आप क्या करो, एक एक वैलेंसी हाइड्रोजन की कम कर दो। कहने का मतलब यहाँ CH3 है तो यहाँ कर दो CH2 और यहाँ पे CH2 है तो एक हाइड्रोजन कम कर दो। कम करने का मतलब इसको यहाँ से हटा दो तो एक हाइड्रोजन बच जाएगा, है ना। कहीं भी आप लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर लगाई डबल बॉन्ड, तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर से हटा दो, एक हाइड्रोजन इधर से हटा दो, तो CH वो 2 जो है वो ये बताया था 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अब क्या है, एक हाइड्रोजन। तो आप डबल बॉन्ड इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, ठीक है, यानी कि देखिए ये फिर से वही एग्जांपल है, ठीक है। अब आपको लगाना है क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप मान लीजिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, 1 2, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ लगाएं उसके दोनों तरफ के 2-2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए। 2-2 हाइड्रोजन मतलब ये तो पूरा उड़ जाएगा, ठीक है, और इसमें ये एक हाइड्रोजन रह जाएगा, तो ये हो गई, ट्रिपल बॉन्ड लग गया, ठीक है ना। ऐसे आप खुद एग्जांपल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको ये बता रहा था, इसको हटा देते, ठीक है ना, ये अपने काम का नहीं है। अभी हम ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग सीख रहे हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखने का आइडिया बताया है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा, यही मैंने किया। इसमें आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कीजिए, सीधी चेन है तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है ना, 4 के लिए ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम YNE ये इस पर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। ऐसे ही देखिए आप इसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेन आपके हैं, मतलब अगर मान लीजिए
1 कार्बन की चेन है तो आप ये वैसे देखा जाए तो 1 तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन ही नहीं सकती, 2 के साथ है तो आप लगाएंगे इथाइन, प्रोपाइन, प्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, मतलब सबके आगे YNE लगा दीजिए। एक एग्जाम्पल और हम लेकर के देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH3, यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ तो 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ के कम कर देते हैं, ये लीजिए। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है इसको कैसे नेम करेंगे, 3 कार्बन्स हैं, 1 2 3 कार्बन्स हैं मतलब प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है मतलब आइन, ठीक है। तो ये सिंगल आप कह सकते हैं जो सिंपल चेन है उसकी नेमिंग करना आसान होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। दिक्कत तो 2 अदर हैं उनमें भी नहीं आती है, लेकिन आपको उसमें कुछ रूल्स वगैरह को ध्यान में रख करके करने पड़ते हैं। तो हम अब समझेंगे एक्चुअल में जो ब्रांच चेन हम बनाते हैं उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मैंने आपको सीधी चेन की नेमिंग करनी सिखा दी है। अब आप ब्रांच चेन की नेमिंग करनी सीखिए, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि टफ होती है, बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्चुअल में जो ब्रांच चेन है उसकी नेमिंग करना सीख रहे हैं, और ब्रांच चेन की नेमिंग में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स चेन के अलावा जो सब आप कह सकते हैं कंपाउंड जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे ये सिंगल बॉन्ड से CH3 जुड़ा हुआ है, इसको आप बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। ऐसे ही CH2 CH3 अगर जुड़ा हुआ है तो आप इसको बोलेंगे इथाइल, ठीक है। ऐसे ही CH2 CH2 CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको आप बोलेंगे प्रोपाइल, है ना। ऐसे CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल नेमिंग आपको ये करनी पड़ती है। ये एक्चुअल में कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आइसोप्रोपाइल, ये आई अगर लगा हुआ है तो ये आइडो, क्लोरीन अगर लगा हुआ है तो इसके लिए आप बोलोगे क्लोरो, ब्रोमीन अगर लगा हुआ है तो आप यूज़ करेंगे ब्रोमो, ठीक है। ऐसे ही कुछ नाम आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो ये हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड है उसके अलावा भी देखिए आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन भी आपको दिए हुए हैं। तो इन कंपाउंड्स के बेस पर आप कैसे नेमिंग करेंगे उसको समझना है। कोई भी चेन, ठीक है, कोई भी चेन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एल्केन सीरीज़ की नेमिंग सिखा रहा हूँ। एल्केन का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड है, हम उसकी नेमिंग को समझेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए एक बार, मैंने मान लीजिए ये बाद में छोड़ते, यहाँ पर जैसे CH2 लिखा हुआ होता, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तब तो ये क्या कोई सीधी चीज हो गई, जिसमें आप सीधे सीधे बोलोगे सर इसमें तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो गया क्या, 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, सर ये पेंटेन है। लेकिन अगर मैं यही ये एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करके एक चेन ऐसे बना दूँ,
अब ये देखिए, ये चेन ब्रांच बन गई ना इसकी, सीधी नहीं है, अब इसकी एक ब्रांच है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स को ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा जी? पहले देखिए, आपको सबसे पहले जो वर्क करना वो वर्क है चूज लॉन्ग कार्बन चेन। सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन आपको चूज करनी है। तो लॉन्ग कार्बन चेन से कहने का क्या मतलब आपको वो चेन लेनी है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो और बाकी जो चेन के बाहर रह जाएगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कह देंगे। तो देखिए, एक बार हम जैसे देखें, सीधी चेन अगर चलाते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4, इधर आए तो भी 5 है। आप इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, अभी 5 है। एक काम करते हैं, इसको मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम किया और जोड़ दिया। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 के चेन है सीधी, तो 1 2 3 4 5 6 की कार्बन चेन है। तो आप क्या देख रहे हैं, सीधे जा रहे थे तो 5 कार्बन की चेन है, जब हम इधर आए तब क्या है, तब 6 कार्बन की चेन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कौन सी कार्बन चेन चूज करेंगे, हम वो कार्बन चेन चूज करेंगे जो लॉन्ग हो, जिसमें ज़्यादा कार्बन आ रही हो। तो ज़्यादा कार्बन कौन सी चेन में आ रहे हैं आपको पता लग ही गया है। आप इधर से भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6, बात वही है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बताया जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ गई। अब ये जो 6 कार्बन की चेन है ये हमारी मेन चेन हो गई, ठीक है, जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया एक तरह से। वो इसलिए किया ताकि आपको सब्स्टिट्यूएंट्स समझ में आए वो क्या होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये चेन जब हमने पैक कर दी 6 कार्बन वाली, फिर भी उसके बाहर कुछ कंपाउंड्स रह गए, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये साहब बाहर रह गए चेन के, तो ये जो बाहर रह गए इनको हम क्या नाम दे देंगे, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। चेन के बाहर जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो पहला टारगेट आपका क्या है, लॉन्ग चेन चूज करना, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट नंबरिंग करना। नंबरिंग यानी इस कार्बन को मैं नंबर 1 दूं या इस कार्बन को नंबर 1 दूं। किसको कार्बन नंबर 1 दूं, किधर से मैं काउंटिंग शुरू करूं, यानी 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6, किस तरफ से करूं। तो इसमें जब नंबरिंग करते हैं तब हम ध्यान देते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट्स का। इस सब्स्टिट्यूएंट्स का ध्यान देते हुए हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये CH3 किस तरफ से पास पड़ता है। तो अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4, 4th नंबर के कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, इस तरफ से ये 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नो डाउट आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ से वो पास पड़ रहा है। इस साइड से, इस कॉर्नर से जब हम काउंट करते हैं तो 3 नंबर पे आता है, इस साइड से काउंट करते हैं तो वो 4 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नंबरिंग किस तरफ से करनी चाहिए, इस तरफ से करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम लॉन्ग चेन, दूसरा काम नंबरिंग। चलिए नंबरिंग कर देते हैं। 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 दे दिया। 1 2 3 4 5 6 नेमिंग कर दी। अब तीसरा काम क्या है, अब काम क्या है, अब सीधा नाम लिखना और क्या है। हाँ, एग्जाम्पल्स अलग अलग होते हैं तो उसमें मैं आपको उसी बेस पर कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा और एक एक चीज़ हम ऐड करते चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर नेमिंग अब कैसे करनी, कैसे हम नाम लिखेंगे।
तो ये कैसे आपको करना है देखिएगा, ये काम हो गया, लॉन्ग चेन हो गई, नंबरिंग हो गई, सब काम खत्म। अब आपको बहुत आसानी से नेमिंग करनी है। कैसे? पहले आप क्या कीजिए कि जो ये बाहर, इस चेन के बाहर जो भी सदस्य हैं उनके नाम लिख दीजिए और वो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं चेन के बाहर ये जुड़ा हुआ है CH3, इसका क्या नाम है? मिथाइल। यानी मिथाइल ग्रुप जो है वो कहाँ जुड़ा हुआ है? वो आप कहेंगे सर ये नंबर 3 पर जुड़ा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका भी होता है। देखिए कैसे, मैं इसे लिखूंगा 3 फिर हाइपन और मिथाइल। आपने देखा नंबर और नेम के बीच में मैंने हाइपन यूज किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे आप डैश बोलते हैं, हाइपन बोले, डैश बोले, जो भी आपको सहूलियत लगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर और इसके बीच में ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो मैंने पोजीशन बताई और पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है मैंने वो बता दिया। इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ और होता तो मुझे उसकी भी पोजीशन बता के नाम लिखना होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब काम खत्म, बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर वाले पे आ जाओ। अंदर वाले पे देखो कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेक्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हेक्स। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ANE 3 मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत इस नाम में? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ। क्लास में होते तो बात अलग होती है, बच्चे उसी समय बोल जाते, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ जो है प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, तो ये बात हुई। अब चलिए हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी बेस पर और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। या फिर अगले पेज पर हम इसको समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा और आपको ट्राई करना है, खुद भी ट्राई करिए बैठे बैठे। बहुत आसान है नेमिंग करना, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बड़ी आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा। अब एक एक कंडीशन आपको समझाते हुए चलूँगा। अब क्या है कि आप इसमें देखेंगे, पहले करेंगे चूज लॉन्ग चेन। ठीक है, चलिए लॉन्ग चेन देखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 हर कंडीशन में आपको देखना है। 1 2 3 4 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 6 कार्बन की चेन आ रही है। ये भी 6 कार्बन की चेन है। ये ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो भी ये 6 कार्बन की चेन हमारे पास आ रही है। तो 6 कार्बन की चेन है। अब देखिए इस कंडीशन में हम स्ट्रेट वाली कार्बन चेन चूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होगा कि जरूरी नहीं है कि टेढ़ी वाली सीधी 6 की आ रही है और ये भी 6 की आ रही है तो सीधी हम चूज कर सकते हैं। कारण मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें, आप 1 2 3 4 5 6 सीधी वाली लेते हैं तो सीधी वाली लेने पर आपको 1 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, है ना। और अगर आप ये वाली लेते हैं टेढ़ी वाली तो भी आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं जुड़े हुए। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। अगर कुछ कंडीशन में, एक एग्जांपल आपको अभी देख करके बताऊंगा, तो उसमें ये है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन नंबर सेम है, मान लो 6 6 की कार्बन चेन है या 7 7 की कार्बन चेन है,
लेकिन एक चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, एक चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको जो ज़्यादा कार्बन चेन वाली है सब्स्टिट्यूएंट्स वाली है वो चूज़ करनी पड़ती है। वो एग्जाम्पल भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वो एग्जाम्पल नहीं चल रहा है, अभी जो रूल चल रहा है वो समझिए। इसमें हमने कार्बन चेन चूज़ की, तो इसमें जब कार्बन चेन चूज़ करी तो इसमें स्ट्रेट वाली चूज़ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम स्ट्रेट वाली कार्बन चेन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ले ली। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम आपका नंबरिंग का है। नंबरिंग इस तरफ से करूं या उस तरफ से करूं? उस तरफ से करता हूं 1 2 3 4th नंबर पे आता है ये, और इस तरफ से करता हूं तो ये 1 2 2 नंबर पे ही मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है। यानी नो डाउट मैं नंबरिंग करूंगा इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है पास। आप क्या करेंगे, अब क्या करना, अब नेमिंग करनी है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मिथाइल है, इसको CH3 को मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये मिथाइल 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप 2 बार आया हुआ है। अब जरूरी नहीं कि मिथाइल हो, अगर कोई भी ग्रुप, ये एग्जाम्पल इसीलिए मैंने लिखा है, कोई भी ग्रुप, चाहे वो इथाइल हो, प्रोपाइल हो, या ब्रोमो हो, आइडो हो, क्लोरो हो, अगर वो एक से ज़्यादा बार आता है तब उसके लिए कुछ टर्म्स हैं। देखिए अगर वो 2 बार आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई। अगर 3 बार आता है तो हम यूज़ करेंगे ट्राई। 4 बार आता है तो हम यूज़ करेंगे टेट्रा। 5 बार आता है तो पेंटा। वैसे आपके आगे एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा लंबे हैं नहीं, तो हम इतना ही रख लेते हैं एक बार। आपकी बुक में अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपके ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका पूरा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको ध्यान में ना रखते हुए हम इतना ही देखेंगे। 5 तक ही काफ़ी है आपके, इससे ज़्यादा बार आते नहीं हैं लॉन्ग चेन में। तो ये क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करें, देखिए सबसे पहले हमने चेन जो है लॉन्ग चेन चूज़ की। दूसरा काम हमने नंबरिंग की ऑन द बेसिस ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट्स। अब तीसरा काम ये है आपका नाम लिखना। तो देखिए आप देखेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखने हमें, है ना, बताया हुआ है मैंने आपको। तो आप देखेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप 2 पर और 3 पर 2 जगह जुड़ा हुआ है, 2 पे भी जुड़ा हुआ है और 3 पे भी। तो आपको अलग अलग पोजीशंस शो करनी है। कैसे करनी है, देखिए आप पहले लिखेंगे नंबर 2 पर। अगर एक ही ग्रुप एक से ज़्यादा बार जुड़ा हुआ है तो कैसे करेंगे, देखिए नंबर 2 पर, फिर लगाएंगे कॉमा नंबर 3 पर। ये 2 पे भी जुड़ा हुआ है, नंबर 3 पे भी जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है नंबर 2 और 3 पे, तो लगाएंगे हाइपन और बताएंगे कि ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ले लीजिए मिथाइल, ठीक है, 2,3 हाइपन मिथाइल। बाहर वाला, सॉरी एक सेकेंड, 2,3 2 बार जुड़ा हुआ है ना, तो वो डाई तो हमने लगाया नहीं, तो 2 बार जुड़ा हुआ है, तो 2 बार जुड़ा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई। तो ये लीजिए डाई, ठीक है। कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, ये मिथाइल। और अब बाहर वाला काम हो गया। बाहर तो यही तो है 2,3 हाइपन डाई मिथाइल। एक चीज देखिए आपने, नंबर्स के बीच में हम क्या यूज करेंगे, कॉमा। नंबर और नेम के बीच हम क्या यूज करेंगे, हाइपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखने वाले। हो गया बाहर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे इस चेन का नाम। 6 कार्बन की चेन है, हम यूज करेंगे हेक्स और एन, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए ये एग्जाम्पल हुआ, तो रूल्स मैं आपको उसी बेस पर समझा रहा हूँ ना, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे हम रूल्स को समझते हुए चलेंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब मैं करता हूँ ये काम, यहाँ पर जोड़ देता हूँ क्लोरीन और
यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें दिए हुए हैं आपकी बुक में, जैसे कि आपने यहाँ एग्जाम्पल दिखा है, Br के लिए ब्रोमो, Cr के लिए क्लोरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सॉरी दो सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे हैं। अब देखिए इसमें चेन चूज करेंगे। अब चेन मैं कहूँगा कि चेन सीधी ही रहेगी, इसमें कोई आपको चेन चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सी देखना है, सी कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। क्या ये कार्बन है? ये तो क्लोरीन है। सी, ये जो सी यूज हम कर रहे हैं वो क्लोरीन के लिए कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते, ऐसे 1 2 3 4 5 ये काउंट नहीं कर सकते, आप 1 2 3 4 यही काउंट करेंगे। तो इसमें तो सीधी सीधी चेन है आपके पास, ये वाली। क्लोरीन का तो हक ही नहीं बनता चेन में आने का, क्योंकि हमें कार्बन चेन काउंट करनी है, क्लोरीन थोड़ी ऐड करना है उसमें। तो आपने काउंट किया ऐसे, क्लियर है। अब नंबरिंग किस तरफ से करोगे बताओ? इस तरफ से करूं तो ब्रोमीन पास में पड़ता है, इस तरफ से करूं तो क्लोरीन पास में पड़ता है। दोनों तरफ से एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और मैंने आपको बताया कि जिधर से पास पड़े उधर से कीजिए। अब तो इधर प्रॉब्लम आ गई, धीरे धीरे हम चीज़ों को समझ रहे हैं ना। पहले हमने समझा लॉन्ग चेन, दूसरा हमने समझा ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा बार हो तो। अब तीसरा एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं इसलिए कि मान लीजिए कि अलग अलग दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो एक ही नंबर पे आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 1 पे ही हो। मान लीजिए ये यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन होता, तो ये इधर से 2 नंबर पे, ये इधर से 2 नंबर पे, है ना, होते तो बराबर ही ना। इधर से भी ये 2 पे आ जाता, इधर से ये 2 पे आ जाता। अभी इसमें ये 1 पे है, वो भी 1 पे है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसका नाम लिखेंगे? फिर हमें ये ब्रोमीन कहेगा कि इस तरफ से काउंटिंग करो, क्लोरीन कह रहा है इधर से काउंटिंग करो, तो किस तरफ से काउंटिंग करें? हम काउंटिंग करेंगे जिस तरफ से अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होता है, यानी जो अल्फाबेट्स में पहले आता है उसका नंबर हम पहले लेंगे, और जो अल्फाबेट्स में बाद में आता है उसका नंबर बाद में ले लेंगे। यानी कि आप ब्रोमीन को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। यानी काउंटिंग आप करेंगे इस तरफ से 1 2 3 4। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तब तो आपका काम आधे से ज़्यादा खत्म हो गया या नहीं हो गया? भाई आपने लॉन्ग चेन तो चूज़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, और आसानी से चेन चूज़ हो गई। नंबरिंग हमें करनी थी तो नंबरिंग तो ऐसे हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं नेम लिखने की। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने है ब्रोमीन, कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 डैश ब्रोमो, ठीक है, 1 डैश ब्रोमो। फिर एक तो ये हो गया, ये भी तो जुड़ा हुआ है, इसका भी नाम लिखते हैं। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है ये? 4 नंबर पे। तो 1 ब्रोमो डैश 4, 1 डैश ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक है, 1 डैश ब्रोमो यानी 1 नंबर पे ब्रोमो है, 4 नंबर पे क्लोरो है, 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन है? बाहर का काम हो गया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, ब्यूटेन। क्लियर है? इस तरह से इसका नाम हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजीएस्ट वे में हम ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब देखिए 1 मिनट हम जैसे बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वो कार्बन चेन चूज करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हो, लॉन्ग चेन। जैसे आपकी बुक में 1 मिनट में आपकी बुक में एक एग्जांपल है, वो बताता हूँ आपको।
देखिए 5 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। और फिर उसमें यहाँ पर CH CH3 स्ट्रक्चर जो है वो दी गई। अब देखिए इसमें ये एग्जाम्पल, ये एक नए रूल के बारे में आपको बताता है। कैसे? नया रूल कहने का मतलब ये है कि हम चूज़ करते हैं लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन जब आप चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किधर से भी काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या आ रहे हैं? 5 ही आ रहे हैं। आप चाहे जिधर से काउंट करो 5 आ रहे हैं। तो फिर हम कौन सी चेन चूज़ करें? इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो सीधी चेन चूज़ कर लो। यही सोचते हैं ना कि सीधी भी 5 है, टेढ़ी भी 5 है, तो हम सीधी वाली चूज़ कर लेते। वहीं आप गलत हो जाते। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में एक मैंने छोटा सा हिंट दिया था आपको कि जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हों, तो देखो कौन सी चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं ज़्यादा। भाई एक कंडीशन ये बनती है चेन की, और एक मान लो ये वाली ले लेते हैं, कोई सी इधर नीचे वाली से तो कोई सी भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक पहले हम बात करते हैं सीधी चेन की। जब हमने सीधी चेन चूज की, जब हमने मान लीजिए सीधी चेन चूज की, तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? कितने हैं? आप काउंट करोगे तो आप बोलोगे सर 1 2 3 3, ऐसा थोड़ी होता है। 3 नहीं है, ये इस चेन के साथ इस सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड ये एक्चुअल में डिसाइड करता है। तो ये सिंगल बॉन्ड से ये पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक ही है जो इस सिंगल बॉन्ड से इस चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अपनी बात पर। ये जो CH, ये जो आप CH3 देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जब हम ट्राइबल मेथड देख रहे थे ना, इसको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर। ये फिर आगे चेन से जुड़ी हुई, देखो ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, फिर यहाँ से ये चेन से जुड़ी हुई है। तो ये आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन इसमें देखो कितने, 1 2 3, ठीक है ना, प्रोपाइल। तो आइसो स्ट्रक्चर है ये। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है पूरा का पूरा, वो कितना है? 1 है। आप इनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, ये सारे के सारे एक सिंगल बॉन्ड से ही तो जुड़े हुए हैं चेन से। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स, ये अगर आप इसको जोड़ेंगे ना, तो ये है आइसो, 3 कार्बन्स हैं तो प्रोपाइल, इसका नाम आइसो प्रोपाइल, यानी एक ही तो कंपाउंड है, एक ही तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ये एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है? ये 3 नहीं जोड़ेंगे आप, ये सिंगल बॉन्ड से चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एक ही है जिसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? अब तो फिर हम चेन कौन सी चूज करें? देखिए इस सीधी वाली में चेन चूज की तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमें मिला, सीधी वाली में हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। चलिए हम वापस से इसको बैक करते हैं और इसको नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। ठीक है, सीधी चेन चूज की थी तो हमें क्या मिला? एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। चलिए हम तिरछी चेन चूज करके देखते हैं क्या हमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की कार्बन चेन है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है क्या? दिख रहे हैं क्या आपको? नो डाउट आपका आंसर होगा यस। हाँ दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? एक तो ये रहा सब्स्टिट्यूएंट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा जो यहाँ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, है ना। तो एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। लॉन्ग चेन चूज करेंगे, नो डाउट हम लॉन्ग चेन चूज करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग चेन चूज करेंगे जिसमें
सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हों। भाई कुछ कंडीशंस में ऐसे आ जाते, ऐसा नहीं है कि आपने कार्बन चेन चूज़ की, एक 4 की है एक 5 की है, 4 वाली में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं। ज़्यादा कार्बन 5 वाली ही चूज़ की जाएगी, लेकिन ये कब करना होगा जब एक से ज़्यादा चेन, मतलब मान लीजिए 2 चेन है वो बराबर आ जाती है, 6-6 कार्बन चेन, 7-7 कार्बन चेन, दोनों बराबर हैं नंबरिंग में। फिर चेक करना पड़ता है हमें क्या, भाई सीधी चेन देखी, टेढ़ी देखी, बराबर नंबर कार्बन चेन है, तब कौन सी चूज़ करें, तब हम वो चूज़ करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हो। तो सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा किसमें, टेढ़ी वाले में, सीधी वाले में नहीं थे। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करें। अब देखिए चूज़ करना ही इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपको वो आ गया तो फिर आपकी नेमिंग बहुत आसान हो जाती है। कैसे, देखिए यहाँ पर नंबरिंग करना है। पहले तो इधर से काउंट करूँ 1 2, ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो ये 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है इधर से। इस तरफ से 1 2 3, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है ये ग्रुप, 3 नंबर पे। आप जब इसमें वो ग्रुप देखेंगे ना, तो इसको तो हम इस ग्रुप को बोलते हैं इथाइल, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इथाइल। और इसका पता ही आपको, मिथाइल हम करते हुए आ रहे हैं, मिथाइल मिथाइल। तो ये नंबरिंग 1 2 3 3 नंबर पे है, ये 1 2 2 नंबर पे। किधर से करोगे, आपका आंसर होगा सर इस तरफ से नंबरिंग होगी, क्योंकि 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, इस तरफ से 3 नंबर पे जा रहा हो। चलिए तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ये हो गया 1, ये इसको नंबर दिया 2, इसको दिया 3, इसको 4 और इसको 5। चेन सही चूज, नंबर सही चूज, तो नाम लिखने में तो कोई परेशानी नहीं आएगी हमें। चलिए लिख लेते हैं। अब बस पोजीशंस बतानी है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है वो लिखे जाएं, तो ज़्यादा बेटर नेमिंग हो जाती है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप देखेंगे तो 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल। 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल। तो पहले इथाइल का नाम लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 इथाइल, ठीक है। 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैंने लिखा 3 इथाइल। फिर आगे 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, तो मैंने लिखा 2 नंबर पे मिथाइल, ठीक है। पहले नाम हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो यहाँ पर 3 नंबर पे इथाइल था, 2 नंबर पे मिथाइल था। इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो अगर इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हमें नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म, बाहर वाले का काम खत्म। 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, याद रखिएगा नंबर और नेम के बीच में हाइपन लगाना है, जो मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए, अब क्या करूं, अब क्या करना है, बाहर कुछ नहीं है, अंदर वाले का नाम लिख दो। अंदर वाले का मतलब कितने कार्बन की चेन है, 5। ये लीजिए पेंट, 5 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। यानी क्या नाम बन गया ये, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है। यानी देखिए, आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो समझिए और सुनिए ध्यान से। और भी 1-2 रूल हैं, मैं आपको अभी और बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने जा रहा है, 40 मिनट्स के अराउंड हो गया है। लॉन्ग चेन चूज़ करनी है, ब्रांच वाले में लॉन्ग चेन चूज़ करनी है, और फिर आपको वो लॉन्ग चेन चूज़ करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, अगर वो बराबर आ जाती हैं दोनों साइड से। नंबरिंग मैंने आपको बता दी है कि जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़ रहा हो, और अगर 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही नंबर पे आते हैं दोनों साइड से, इधर से ये 2 पे, इधर से ये 2 पे, तो आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करके उसको करना है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी नेमिंग की, और कुछ पॉइंट्स और रूल्स और हैं एल्कीन में, फिर हम आगे एल्कीन और एल्काइन का भी डिस्कस करेंगे। ट्राई टू सॉल्व इट आउट दैट एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक। जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू।